Hello students, I am Nehal sir, your maths faculty. Today we complete this final miscellaneous exercise, right? In previous lecture we complete the total 9 sums. Let's start the question number 10 of this chapters. If z1 z2 is given that, then find the values of mode of the z1 plus z2 plus 1 and z2 minus z1 minus z2 plus 1, राइट। कोई बात नहीं, हम लोग उसकी वैल्यू एक साथ ही रखते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो z1 है यहाँ पे, राइट, क्या है z1 है 2 माइनस आयोडा, z2 हमारे पास है 1 प्लस आयोडा, राइट। चलो अब यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी प्लस z2 माइनस 1, ओके, एंड z1 माइनस z2 प्लस 1। चलो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे ताकि पता चले। आपको जो भी पता है वो वैल्यूज आप इनपुट कर सकते हो यहाँ पे। चलो सबसे पहले z1 की वैल्यू रख देते हैं 2 माइनस आयोटा प्लस z2 क्या है बच्चों 1 प्लस आयोटा एंड माइनस 1। सिमिलरली नीचे z1 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा एंड प्लस 1। चलो क्लियर। तो इसका सिंप्लीफाई क्या आएगा, तो ऊपर तो 2 1 1 कैंसिल, तो 2 बचेगा, आई कैंसिल, तो हमारे पास तो क्या बचेगा 2, क्या बचेगा ऊपर 2, और ये यहाँ पे प्लस 1 है, ओके, दोनों में ये तो प्लस 1 ही है, राइट, ये भी प्लस 1 है और ये भी प्लस 1 है, ओके। तो हमें ये प्लस करना पड़ेगा, तो ये 2 की जगह पे क्या आ गया 4 आ गया, राइट, तो आपने 4 कर दिया। चलो अब नीचे प्लस 1 है तो 1 1 कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 2 माइनस आई एल यानी 2 आयोटा हो गया। अब इसका मॉड्यूलस फॉर्म आप करोगे तो इसको तो आप लिख सकते हो 4 मोड 4 इंटू मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 2 आयोटा, राइट। अब मॉड्यूलस तो आप जानते ही हो, तो इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मॉड्यूलस 4 पॉजिटिव वैल्यूज, ओके। यहाँ पे तो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर आ गया, सो यू पुट हियर 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 4 2 अंडर रूट 2, ओके। तो सब कुछ कट हो जाएगा, ऊपर 2 2 कट 2 रूट 2, तो यू गॉट द आंसर रूट 2, ओके। कितना इजी है, ओके। थोड़ा समझ लो तो काम आसान हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11, इट इज ऑल्सो द वेरी इजी बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप आगे कर चुके हो। इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, तो नीचे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो सिंपल कोई इक्वेशन फंक्शन है, राइट। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ऐसा प्रूव करना है। ये 1 नहीं है, ये आयोडा है ओके। तो चलो पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तो जो नंबर दिया है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू क्या दिया है x प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, बराबर है। नाउ ओके, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर है प्लस 2 आयोटा x, ओके, 2x स्क्वायर प्लस 1, सो क्या हो बचेगा आई स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ओके 2x इंटू आयोटा अपॉन
2x² प्लस 1 एज इट इज, यानी मुझे a प्लस आयोटा b की वैल्यू मिल गई बच्चों। ओके, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ कि a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू, देखना स्टूडेंट्स, x² माइनस 1 अपॉन 2x² प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 2x² प्लस 1 आयोटा, राइट। यानी इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये आपका रियल पार्ट बन गया। अंडरस्टैंड, राइट। तो ए और बी अब आपको पता चल गया, अब बोथ द साइड है। ओके, तो ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया। तो कंपेयर करो कि ए इज इक्वल टू क्या आता है, x² माइनस 1 अपॉन 2x² प्लस 1, और जो बी है वो क्या है आपका 2x अपॉन 2x² प्लस 1। ओके, तो चलो यहाँ पे अब जरूरत पड़ेगी हमें a² प्लस b² लाने की। तो टेक द स्क्वायर एंड बोथ द साइड, अलग अलग, a² माइनस 1 2x² होल x², 2x² प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया। चलो तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो, x⁴ प्लस 2x² प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस 1 होल स्क्वायर, तो हो गया प्रूफ। x² प्लस 1 ए उसी का स्क्वायर है अपॉन 2x² प्लस 1 एंड होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। चलो ओके, अब आगे बढ़ लेते क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो लेट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा। सो फाइंड, ओके, फर्स्ट क्या प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 अपॉन z1 बार, z1 बार मतलब आप जानते हो। नंबर 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार। ओके, तो जो ज़रूरत है पहले लाना पड़ेगा हमें। चलो बच्चों, सबसे पहले तो z1 क्या दिया है 2 माइनस, और z2 क्या है आपके पास -2 प्लस आयोटा, राइट। ओके, अब देखना कि पहले तो z1 बार आपको ढूंढना पड़ेगा। तो z1 बार कितना होगा 2 प्लस आयोटा, माइनस की जगह पे 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। दूसरी ज़रूरत है फर्स्ट के लिए आपको z1 z2 बार, क्या ज़रूरत है z1 z2 बार। तो चलो क्या है 2 माइनस आयोटा -2 -2 प्लस आयोटा बराबर है इज इक्वल टू -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो माइनस +1 हो जाएगा यहाँ पे। सो -3 प्लस 4 आयोटा, ये आपको मिल गया बराबर z1 z2। समझ में आया। चलो अब जरूरत पड़ेगी z1 z2 अपॉन z1 बार। सो 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन z1 बार 2 प्लस आयोटा। ऊपर नीचे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो 2 माइनस आयोटा, सो यू गेट -6 -3 आयोटा प्लस 8 आयोटा
एंड माइनस 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 2 स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर 6 और वो जो माइनस दिख रहा है 4 आई स्क्वायर पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस, सो माइनस 2 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। सो इम्प्लाई दैट माइनस 2/5 प्लस यहाँ पे ओके ये साइन माइनस प्लस हो जाएगी बच्चों, हाँ माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा है तो ये 11 आयोटा हो जाएगा, तो 11/5 आयोटा। राइट, चलो तो आगे तो कितना हो गया, रियल पार्टी भूला है तो -2/5। ओके फर्स्ट आंसर आ गया। चलो नंबर 2, 1 अपॉन आपको ढूंढना था Z1 बार, सो 1 अपॉन क्या था Z1 2 माइनस आयोटा, उसका Z बार था 2 प्लस आयोटा, तो ये तो हो गया ओके आई स्क्वायर, तो 1/5 आया था। ओके तो यहाँ पे तो आपको इमेजिनरी पार्ट ढूंढना था ना, क्या था इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 बार, कुछ नहीं है दैट मीन 0। ओके आयोटा वाला पार्ट ही नहीं है, सॉरी सर। राइट चलो आगे क्वेश्चन बच्चों। अब 13 नंबर्स क्वेश्चंस, क्या है 13 नंबर, फाइंड द मॉड्यूल्स एंड आर्ग्यूमेंट। फाइंड modulus and argument okay of the complex number 1 plus 2 iota upon 1 minus 3 iota। ओके तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z ले लें, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, आई स्क्वायर એટલે माइनस, सो माइनस 5 प्लस 5 आयोटा अपॉन आई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 11। राइट 9 है ना, ओके तो 9 प्लस 1 10। चलो 5 से कट हो जाएगा। राइट तो इस जगह इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं r cos थीटा। चलो स्क्वायरिंग बोथ द साइड। बच्चों आगे पैटर्न कर चुके हैं, एडिंग ऐड ऊपर से क्या है साइंस का डेटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा।
चलो, तो कॉस थीटा क्या मिलेगा? साइन थीटा इज पॉजिटिव, is negative. So theta lie in, बोलो cos नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, राइट ना बच्चों? क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में? और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है मुझे बताओगे? थीटा डायरेक्ट आर्गुमेंट z क्या होता है? पाई माइनस अल्फा आपका, तो आपका अल्फा तो कौन सी वैल्यू है? 5/4 होता है ना, साइन 5/4 1/√2 और 1/√2 इज इक्वल टू 35/2। ओके, सो देयरफॉर ओके, हमें तो क्या करना है, z लाना था तो z ला दिया, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इसको थीटा को ही कहते हैं। ओके, एन मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस कितना गया? तो आपका आंसर हो गया मॉड्यूलस, ओके, मोड z इज इक्वल टू कितना आया था आपका? 1/√2 एंड आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू ढूंढ के लाए 3π/4। चलो क्लियर, बस ये काम करना था इसी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, 14 में फाइंड द रियल वैल्यू, फाइंड द रियल नंबर। ये अच्छी पैटर्न है, बहुत देर के बाद आई। x and y if okay x minus y iota, good one, into 3 plus 5 iota is the चलो इसका बाद क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट मतलब +24 आएगा। ओके, आयोटा वाला पार्ट ही चेंज होगा, तो x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू, ओके चलो स्प्लिट कर देते हैं। कंपेरिजन, रियल पार्ट, ओके बच्चों, इमेजिनरी पार्ट 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24, राइट? दो इक्वेशंस मिले। ओके बच्चों, थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम है। ओके चलो, इसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ओके, तो ऑल्टरनेटली डिवाइड कर देते हैं, इसको 3 से और इसको 5 से। 9x प्लस 15y माइनस 18, इसको 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस 15y
इज इक्वल टू 120, कट हो गया 34x इज इक्वल टू, माइनस कर देंगे 102 आ गया, तो x इज इक्वल टू, तो हमें क्या मिल गया, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 3 3 जा 9 प्लस 5y इज इक्वल टू -6, इम्प्लाइज दैट 5y इज इक्वल टू -15, सो y इज इक्वल टू -3। आपको x और y दोनों मिल गए बच्चों, राइट। बस हमें वो रियल पार्टी नंबर्स ढूंढने थे जो हमने ढूंढ लिया, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द मॉड्यूलस, फाइंड द मॉड्यूलस। माइनस आएगा, चलो राइट, इसका मॉड्यूलस लेना है तो साथ में सिंप्लीफाई भी करते जाएंगे। वन प्लस आयोटा स्क्वायर बच्चों, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर, बहुत सिंपल है, राइट। चलो ऊपर स्प्लिट कर देंगे, a प्लस बी बच्चों मैंने तो 4ab रहता है, तो चलो कोई आप कहते हो तो स्प्लिट कर देते हैं, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, फिर -1 प्लस 2 आयोटा, माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, एंड माइनस आयोटा स्क्वायर अपन तो 2 फिक्स है, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा +2 ऊपर, और क्या बचेगा देखो +1 -1 कैंसिल, ओके आयोटा स्क्वायर -1 +1 कैंसिल, तो बचेगा क्या 4 आया डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास तो बचेगा ओनली मोड 2y, उसका हो गया √4, तो मॉड्यूलस आ गया 2, खत्म, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, 1 मार्क MCQ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, चलो इफ यहाँ पे x प्लस आयोटा y होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, okay then show that u by x plus v by y is equal to 4, okay बराबर right x क्यूब राइट इज इक्वल टू क्या बच्चों u प्लस आयोटा v, सिंप्लीफाई कर दो तो ही पता चलेगा, तो x क्यूब प्लस आयोटा क्यूब y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y आयोटा प्लस 3x y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, तो यहाँ पे हो जाएगा, रियल पार्ट को अलग ला दो, x क्यूब एंड 3xy स्क्वायर, राइट, और फिर यहाँ पे प्लस ये आई वाले, इसको नेगेटिव था तो नेगेटिव था, बट यहाँ पे तो 3 x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब आयोटा v, तो v बराबर x कॉमन निकाल दो, u बराबर देखो तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर है,
चलो यू बाई एक्स, चलो वैल्यू पुट कर दो बच्चों, यू बाई एक्स, तो यू तो इतना बड़ा है एक्स, एक्स एक्स क्या हो गया कट, एक्स स्क्वायर माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y², बराबर। तो 4x² माइनस क्या हो गया 4y² हो गया, राइट। तो क्या 4 कॉमन हो गया, x² माइनस y², ओके। प्रूव हो गया बच्चों। एक बार फिर से नज़र लगा दो, 2 मिनट, ओके। जस्ट चेक दिस, देख लिया। राइट, चलो 17 क्वेश्चन सब, अगर जो समझ में आ गया है तो ओके। चलो 17, alpha and beta, most IMP question of this chapter. Alpha and beta are the two different complex numbers, okay, when the beta is equal to 1, mod beta is equal to 1, then find beta minus alpha, 1 minus alpha bar beta, ओके। तो दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, स्क्वायर कर दो, मोड ऑफ स्क्वायर, ओके। तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ओके। प्रॉपर्टी मैंने यूज की, चलो स्प्लिट करते जाओ। बीटा बीटा बार होगा, चलो बच्चों सिंप्लीफाई करो, राइट। माइनस इधर क्या हो जाएगा, अल्फा बार बीटा बच्चों, प्लस अल्फा बीटा बार, राइट, प्लस इधर तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, तो कम बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा गले का प्रॉब्लम है। 1 माइनस अल्फा बार बीटा, अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। चलो तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इज इक्वल टू, सब कुछ ऊपर नीचे सेम आ रहा है तो कट हो जाएगा, तो यू गॉट दी वन। ओके, तो हमें प्रूव कर लिया कि भाई मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू 1, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ढूंढने हैं। 1 माइनस आयोटा, ओके, एंड मोड रेज टू एक्स इज इक्वल टू 2 raised to x. Okay, find the number of non-zero, okay, integral, number of non-zero integral solution integral solution बोला बच्चों। चलो, ओके, तो सबसे पहले 1 माइनस एक्स, 1 माइनस आयोटा रेज टू 2 रेज टू एक्स, मोड है तो मोड का मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं मोड 1 माइनस आयोटा रेज टू एक्स 2 रेज टू एक्स 1 2 raised to x, 2 raised to x, 2 raised to x by 2 होगा बच्चों, रूट मतलब 1 by 2, सो 2 raised to x, बेस सेम हो गया ना, राइट। तो क्या हो जाएगा x by 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, बराबर, पावर है तो, राइट। चलो, तो क्या हो जाएगा इधर नॉर्मली, बराबर है। चलो, आ गया समझ में। ओके, सो नाउ आई टेक द न्यू पेज। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। ओके, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच, राइट, इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ओके, सो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है। सम कितना बड़ा दिख रहा है, ओके, बट कुछ नहीं बच्चों, पहले इक्वेशन लिख दिया और सबका मोड ले लेते हैं। ओके, तो चलो, सबसे पहले तो आपके पास है ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ एंड जी प्लस आयोटा एच, ओके, ए प्लस आयोटा बी, टेक द मोड, ओके, ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ एंड जी प्लस आयोटा एच, ओके, ए प्लस आयोटा बी, ओके। तो यहाँ पे आप मॉड्यूलस ले सकते हो ऐसा।
एच स्क्वायर इज इक्वल टू मोड है रियल पार्ट स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, राइट? ओके, स्क्वायरिंग बोथ द साइड. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्रूफ बच्चों, कितना सिंपल. ओके, जितना है. चलो क्वेश्चन नंबर 20. ओके, इफ ओके 1 प्लस आएगा इंटीग्रल. ओके, वैल्यू ऑफ एम देखो फिर से है. ओके, एम राइट. वन प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा चलो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा सिंप्लीफाई कर दो, बात खत्म कर दो. 1 प्लस आयोटा स्क्वायर नीचे 2 हो जाएगा. ओके, पुरानी पैटर्न है. 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 ऊपर कट हो जाएगा. 2 आयोटा बाय 2 आयोटा यू गॉट आई. चलो ये सिंप्लीफाई कर दिया आपने तो बस एक ही स्टेप्स में अब सब आंसर. 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा होल रेस टू एम, बट इसकी वैल्यू तो आप ढूंढ के लाए. आयोटा रेस टू एम इज इक्वल टू क्या है, 1 है. सो आयोटा रेस टू एम तो मुझे आयोटा रेस टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट. तो क्योंकि 1 है ना, इज इक्वल टू 1, राइट. तो सीधी बात है m इज इक्वल टू कितना मिल गया, 4, राइट. सो वी नॉर्मली कंप्लीट द क्वेश्चन ऑफ दिस. ओके, m इज इक्वल टू 4. बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट के अंदर नया चैप्टर शुरू करने वाला. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल चैप्टर्स. ओके, बहुत प्रैक्टिकली चैप्टर से बहुत मज़ा आ जाएगा. फॉर्मूला से ज़्यादा आपका थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है और सोचने पे मजबूर करेगा. ऐसा चैप्टर्स लेके आएंगे. तब तक के लिए टिल देन एंड बाय बाय.